नेम इज आशीष। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टिप 2 का एपिसोड, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि इन्वेस्टमेंट करते समय आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए और कौन सी गलती आपको नहीं करनी, और इन्वेस्टमेंट करते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो। तो वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना, अच्छे से देखना, और पसंद आता है ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने एक बात बहुत ऑब्जर्व की है स्टॉक मार्केट में, जो भी बिगिनर होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो ना अपना पूरा कैपिटल सिर्फ एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना किसी से टिप ली होती, कोई टेलीग्राम चैनल से मान लो या कोई सोर्स से मान लो। तो ये गलती आपको नहीं करनी। एक इन्वेस्टर, एक बिगिनर सिर्फ दो ही गलती करता है। फर्स्ट कि अपना पूरा कैपिटल पूरा एक स्टॉक में लगा दिया, सेकंड कि वो किसी से टिप्स लेते हैं। ओके, तो ये गलती आपको नहीं करनी। अब इससे होता क्या है, जब भी आप पूरा कैपिटल, मान लो आपका अमाउंट है 1 लाख, 10 लाख, XYZ कितना भी हो, अगर आप पूरा पैसा सिर्फ एक स्टॉक में लगा देते हो ना, तो इससे ये होता है कि जब भी वो स्टॉक इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना, तो आपके इमोशन बाहर आएंगे, आप ना उसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट रखोगे। ओके, तो अभी आपको क्या करना है ना, देखो, जब भी स्टॉक नीचे आएगा तो आप क्या सोचोगे, आप पैनिक हो जाओगे लॉस देख के। एक तो आप ना उसे डर के मारे सेल कर दोगे, सेकंड आप ना उसे होल्ड करोगे। क्यों? क्योंकि लॉस ज्यादा है, आपका माइंड ऑटोमेटिक ये चीज बोलेगा कि नहीं, बहुत लॉस हो रहा है, इसे होल्ड करता हूं। जैसे ही ये कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो इसे ना एग्जिट कर दूंगा। और मान लो वो चीज ना भी आए, वो स्टॉक ऊपर ना आए, तो इस चीज से ना आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। सेकंड, अगर वो ना आपके फेवर में जाता है, मान लो कि आपने जैसे स्टॉक बाय किया, सेकंड डे से वो अब जाना स्टार्ट हो गया, तो एक बड़ा अमाउंट की वजह से आप ना वहां पे इमोशनल हो गए, आप प्रॉफिट के साथ में इमोशनल हो गए। क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा कैपिटल तो ज्यादा प्रॉफिट, तो आप ना वो बढ़ते प्रॉफिट को रोक देते हो और वहीं पे उसे बुक कर लेते हो। तो ये चीज होती है आप अगर एक बड़ा अमाउंट एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो। थर्ड, जो सबसे कॉमन रीजन है, आपके साथ में भी हुआ होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, उसके दूसरे दिन से मार्केट बुलिश है, निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स का भी ऊपर जा रहा है। ओके, तीनों हमारे सब बुलिश है, लेकिन आपका जो स्टॉक है वो नीचे डाउन हो रहा है और आपका जो पोर्टफोलियो ना पूरा माइनस में। तो ये टाइम भी आप इमोशनल में आ गए, फिर आप सोचते हो कि नहीं यार, ये स्टॉक ही गलत है, एक काम करता हूं, इसमें से निकाल लेता हूं और जो बढ़ रहे स्टॉक है ना उनमें इन्वेस्ट कर देता हूं। और जब तक आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तब तक वो स्टॉक भी बढ़ चुका है, फिर उसके सेलिंग का प्रेशर आने लग जाता है। तो मैं बोलता हूं ये चीज आप मत करो, क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमारा सबसे मेन मोटिव है फंड को मैनेज करना। अगर आपने फंड को मैनेज नहीं किया तो आप इन्वेस्टमेंट करने जैसे हो ही नहीं, आप वहां पे सिर्फ गैम्बलिंग खेल रहे हो। तो अभी फंड को मैनेज कैसे करना है, देखो, मैं इतना बोलता हूं कि आप सिर्फ एक स्टॉक पे ये मत करो, मतलब कि अपना पूरा पैसा मत लगाओ, अलग अलग सेक्टर से स्टॉक निकालो और उसमें इन्वेस्टमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैपिटल 1 लाख, तो आप ना उसे 10 इक्वल रिस्क सेगमेंट में ना डिवाइड कर दो। मान लो जैसे कि 1 लाख है तो उसे 10-10 हजार के हिस्से में बांट लो और हर सेक्टर से एक स्टॉक निकालो। जैसे एफएमजीसी सेक्टर के एक स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट करो, आईटी सेक्टर के एक स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट करो, बैंक सेक्टर के स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट करो। ऐसे करते करें ना अपने 10 सेक्टर बनाओ। अगर मान लो आपको 10 सेक्टर नहीं बनाना तो 5 बनाओ, 4 बनाओ, लेकिन इक्वल दो। हर सेक्टर को, हर स्टॉक को ना अपना इक्वल पैसा दो। अब इससे होगा क्या, देखो, अगर आप एफएमजीसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपका पूरा पैसा एक ही सेक्टर में और एफएमजीसी सेक्टर से मान लो अगर वो वहीं से डिक्रीज हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा माइनस में हो जाएगा, आपके पास में पीछे सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। और अगर आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आईटी, बैंक सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एफएमजी सेक्टर, सारे इसमें, अब ये मेरा ना एफएमजी सेक्टर है, मैंने सब में 10-10 हजार डाल के रखे हैं। ओके, मतलब इन्वेस्ट करके रखे हैं। अगर मेरा एफएमजी सेक्टर माइनस में आता है, ये 10% फॉल हो गया, तो ये जो मेरे 3 सेक्टर है ना, ये मेरे पोर्टफोलियो को सपोर्ट करेंगे, ये जो मेरा लॉस है ना, ये लॉस को कवर करेगा। तो आप ना ये चीज कर सकते हो। अगर मान लो चलो 2 सेक्टर फॉल हो गए, तो बाकी के जो रिमेनिंग 8 सेक्टर है वो कहेंगे कि नहीं, आपका जो पोर्टफोलियो है सर, उसे मैं कवर करता हूं, वो जो लॉस है उसे मैं हाथ लगाता हूं, उसे सपोर्ट करता हूं, आप बस ना वहीं रहो। तो आपका जब भी इन्वेस्टमेंट करो ना, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। अब इससे बेनिफिट तो मैंने बता दिया कि आपको ना लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे और जो लॉस है वो कवर होते रहेगा। अब इसका दूसरी एक बात हमेशा याद रखना, ये जो चीज हम करते हैं ना, इसे कहते हैं डाइवर्सिफाइड।
इसे कहते हैं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। इस डाइवर्सिफाइड का मतलब ये हुआ कि हर सेक्टर से अलग अलग स्टॉक निकालो, ये मतलब हुआ। अब एक बात याद रखना, जब भी आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करो तो देखो, अगर एक सेक्टर नीचे गिरता है ना तो आपके बाकी के सेक्टर उसे सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन मान लो अगर पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया, पूरा बेयरिश सेंटीमेंट आ गया, तो क्या करना है? तो एक बात हमेशा याद रखना कि मार्केट में आपका रिस्क होना चाहिए, आपका कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मान लो कि बेयरिश हो गया तो आपने ना तभी के तभी डिसीजन आपको लेना है। अगर मान लो आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपका रिस्क कैलकुलेटेड है 10%, तो जैसे ही पोर्टफोलियो आपका 10% माइनस जाता है तो बिना कुछ सोचे वहां पे एग्जिट कर दो। आपकी जो पोजीशन है ना वहां पे एग्जिट करो, क्योंकि इससे ज्यादा लॉस वहां सहन मत करो, क्योंकि मार्केट ना फिर से अपॉर्चुनिटी देगा। मार्केट जब ऊपर जाता है तब भी मौका देता है, और मार्केट जब नीचे जाता है ना तभी भी मौका देता है, ये बात याद रखना। तो तभी के तभी एग्जिट कर दो। मार्केट फॉल होता है जब आपको लगे कि हाँ अभी मार्केट वापस पुल बैक ले रहा है, तो उसे वहां इन्वेस्ट कर दो। अब थर्ड चीज आपको कौन सी बात ध्यान में रखना है, देखो ये ना अभी अपनी अपनी चॉइस होगी। मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन आपका कहना है कि नहीं मैं सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है ना, पूरा अमाउंट एक तभी के तभी मत लगा दो उसमें। ये बात तो लिख लो, ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लो, अपने बुक में लिख लो, या अपने रूम में एक वॉल लो और कोट चिपका दो वहां पे, ठीक है। तो अब इसके अलावा क्या कर सकते हो कि जो आपका जो फेवरेट स्टॉक है ना, एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ओके ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर महीने एक अमाउंट फिक्स करो। अगर 1 लाख का कैपिटल है ना, तो हर महीने 10-10 हज़ार रुपए वही स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहो। इससे ना आपको काफी मतलब कि काफी ना ये हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, और आपको काफी मदद होगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है ना, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ में, सबके साथ में शेयर करो, ताकि वो सब भी ये गलती ना करें। और ना इन्वेस्टमेंट करते समय उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी प्लानिंग कैसी है, ठीक है। तो जाओ जल्दी शेयर करो। थैंक यू सो मच।